सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए बच्चे, बात इतनी सी है कि हमें कैसे पता चलता है, कभी आपने गौर किया कि ये जो हमें कैसे पता चलता है कि जो हमारा आगे नई जनरेशन है, ये जो हमारा सेक्स डिटरमाइन करती है यार क्या आया कि फीमेल होगा या मेल होगा, ये कैसे पता चलता है? ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात लिख लीजिए बच्चे। सेक्स इज डिटरमाइंड बाय क्रोमोसोम्स। सेक्स इज डिटरमाइंड बाय क्रोमोसोम्स। इधर देखिएगा बच्चे, इधर देखिए, सेक्स कौन डिटरमाइन करता है? क्रोमोसोम। कैसे? आपने पढ़ा कि न्यूक्लियस के बीच में क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स। सुनिएगा, मेरी बात पे गौर करें बच्चे। ये आपके पास क्रोमोसोम्स है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाया जा रहा है, और ये जुड़े हुए किससे? क्रोमेटिड से। क्रोमोसोम्स जो न्यूक्लियस के बीच में पाए जा रहे हैं, ये क्रोमेटिड के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, किसके साथ जुड़े हुए होते हैं? क्रोमेटिड के साथ। ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ जीन, डीएनए एंड प्रोटीन्स। क्रोमोसोम किससे बनते हैं? क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ऐसे ही है बच्चे। अब बात इतनी सी कि हाउ क्रोमोसोम डिटरमाइन आइदर द बेबी इज मेल और फीमेल। पॉइंट आपके माइंड में आता है कि यार क्रोमोसोम कैसे डिसाइड करता है कि जो बेबी है वो मेल होगा या फीमेल होगा? पॉइंट क्या आया माइंड में? हाउ क्रोमोसोम्स डिसाइड आइदर द बेबी इज मेल और फीमेल, कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चे, आपको बताया गया 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन में पाए जाते हैं। उस दिन वाली बातें, इसलिए आपको सेक्स लिंकेज पढ़ाया गया था। मेरी बात पे गौर करना है बच्चे, ये वही बात है। आपको पता है 23 पेयर्स ऑफ क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम्स। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स क्या है? ऑटोसोम्स है, नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स है। ऑटोसोम्स मींस नॉन सेक्स क्रोमोसोम, और एक पेयर आपके पास क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम। अच्छा, जो ऑटोसोम के 22 पेयर्स है ना, ये 22 के 22 पेयर्स, ठीक है, क्या होते हैं? आइसोमॉर्फिक होते हैं। आइसोमॉर्फिक और आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल सेम। इनकी मुशाबत बिल्कुल सेम होती है। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है ना, ये जो एक ही पेयर पाया जाता है, ये क्या होता है? हीट्रोमॉर्फिक। ये क्या होगा? ये चेंज होते हैं, ये सेम नहीं होते। हीट्रोमॉर्फिक से मुराद ये कौन से होते हैं? एक्स और वाई। समझ आ गई बात की? ये चेंज होते हैं। अब चेंज क्यों होते हैं? जब आगे हम आपको सेक्स डिटरमिनेशन इन पढ़ाते हैं ह्यूमन में, तो उसमें जाकर हमें पता चल जाएगा। समझ आ गई बात की? तो एक्स क्रोमोसोम आपके पास यहाँ पे, एक्स और वाई आपके पास क्या आ जाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स है। 22 पेयर आपके ऑटोसोम्स है, आइसोमॉर्फिक है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम होते हैं। तो हमें पता चल जाता है जी कि ये 22 पेयर, और ये जो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये एक्स वाई वाला, ये डिसाइड करता है आइदर द बेबी और मेल और फीमेल। ये डिसाइड करता है कि बेबी क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक हो गया? आपकी बुक एग्जांपल लिखती है सेक्स क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला। हेडिंग दे दीजिएगा फ्रूट फ्लाई। जो आपके पास ये मक्खी है, इसको क्या नाम देते हैं? ड्रोसोफिला मेलानोगास्ट्रिस इसका नाम है। टीएच मॉर्गन ने ये हमें बताया। उसने क्या बताया बच्चे? उसने कहा जो मक्खी है ना, इसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 8 क्रोमोसोम्स। कितने? 8 क्रोमोसोम्स। मतलब 8 क्रोमोसोम से मुराद पेयर कितने?
4 पेयर्स। इन 4 पेयर में आउट ऑफ 4 3 पेयर्स कितने हैं आपके पास? 3 पेयर्स आपके पास कितने हैं? ऑटोजोम्स। दैट मीन्स नॉट सेक्स क्रोमोसोम, इट इज आइसोमॉर्फिक। ये सेम होते हैं, होमोलोगस होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। लेकिन एक पेयर आपके पास मक्खी में कौन सा है? सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। और वो क्या बयान करता है? ठीक है जी, वो हेटेरोमॉर्फिक है। और हीट्रो, बल्कि इसी तरह स्केच बना के बच्चे आप इसकी थ्योरेटिकल चीजें बना सकते हैं। वो हेटेरोमॉर्फिक है और वो क्या होगा? एक्स और वाई। अगर आपके पास, सुनिएगा, अगर आपके पास दोनों कैपिटल एक्स होंगे तो वो फीमेल है, और अगर आपके पास एक्स वाई हुआ तो वो मेल है। अगर आपके पास कैपिटल एक्स, दोनों कैपिटल एक्स हुए तो ये आपके पास क्या होगी? फीमेल होगी। और अगर आपके पास एक वाई हुआ तो आपके पास क्या होगा? ये मेल होगा। समझ आ गई बात की? इसके बाद आपकी बुक नेक्स्ट एग्जांपल लिखती है सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन। अच्छा गौर कीजिएगा, हेडिंग दे दें सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन। या आपकी बुक के 3-4 टॉपिक्स इकट्ठे कवर हो जाएंगे। सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन। ह्यूमन में हमने फिर वही बात, हमने क्या पढ़ा? टोटल कितने पेयर्स पाए जाते हैं? 23 पेयर्स, जिनमें से 23 पेयर्स जिनमें से 22 पेयर कितने हैं? 22 क्या है? ऑटोजोम्स। एक पेयर आपके पास क्या है? सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये वही बात कि आपके पास आइसोमॉर्फिक होते हैं, सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, और ये हेटेरोमॉर्फिक है। तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम है ना, इसमें ह्यूमन में क्या पाया जाता है? एक्स और वाई, ठीक है। और आपके पास बहुत कैपिटल एक्स होंगे तो क्या होगी? फीमेल। ह्यूमन में और ड्रोसोफिला में सेम बात है। और एक आपके पास एक्स वाई हुआ तो आपके पास क्या हो जाएगा? मेल। अब हमें कैसे पता लगता है? याद रखिएगा, लिख लीजिए अपने पास, वाई क्रोमोसोम इज जे शेप्ड। लिख ले अपने पास, वाई क्रोमोसोम किस तरह का होता है? लिखें, वाई क्रोमोसोम इज जे की शक्ल बनी होती बच्चे। इस जे शेप, इट्स आर्म कंटेन जीन। एक जीन होती है इसके आर्म में, इसके हेड पे। इसका क्या नाम है? SRY जीन। इट्स आर्म कंटेन जीन जिसका नाम है SRY जीन। ये जे क्रोमोसोम है। ये जे क्रोमोसोम पाया जा रहा है वाई में, ठीक है। और जे शेप क्रोमोसोम है किसमें? वाई में। इसके ऊपर एक जीन पाई जा रही बच्चे, ये कौन सी जीन है? SRY जीन। और ये क्या करती है? इट क्रिएट मेलनेस। ये मर्द को शो करती है, ठीक है जी। इट शोज मेल। ये लिख लें, इट कंटेन्स या इट क्रिएट्स मेल कैरेक्टर्स इन मैन, ठीक है। मेल के जो कैरेक्टर्स हैं वो, जिस क्रोमोसोम में वाई शेप पाई जा रही है, जे शेप पाई जा रही है, जिस वाई क्रोमोसोम में जे शेप पाई जा रही है, तो पता लग रहा है भाई यहां पे क्या होगा? मेल होगा। कैसे पता लगता है? कि अगर वाई क्रोमोसोम हो तो वाई क्रोमोसोम नजर आता है जी कि जे शेप क्या है। जब जे शेप क्रोमोसोम हमें नजर आ रहा है तो इसके ऊपर हमने कहा जी एक जीन पाई जाती है, स्पेशल टाइप ऑफ जीन है जिसको हम कहते हैं SRY जीन। और वो क्या क्रिएट करती है? मेलनेस क्रिएट करती है, मेल के कैरेक्टर क्रिएट करती है। जब वाई क्रोमोसोम, आपके पास वाई क्रोमोसोम में जे शेप नजर आ रही है, इसका मतलब है कि बेबी बॉय होगा, मेल होगा, फीमेल नहीं होने लगी। समझ आ गई बात की? बताता हूं। अगर ये जीन नहीं होगी बच्चे, दैट मीन कि दोनों फिर एक्स होंगे, ठीक है। फिर दोनों एक्स होंगे तो वो फीमेल होगी, ठीक हो गया बात की? उसमें फिर चेंजिंग नहीं आएगी, वो फीमेल है।
इसके बाद अगली अब जो हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप। सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ पे कैसे होती है, किस किस में, सेक्स पैटर्न क्या रहेगा, एक्स और एक्स वाई में। जिन्स सेक्स बेसिकली कहा जाता है, जिन्स में क्या, किस जिन्स का इंसान होगा, आया कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। सेक्स डिटर्मिनेशन इन एक्स और एक्स वाई में क्या होगी बच्चे, सुनिएगा, इनका आपस में जब क्रॉस करवाएंगे, यहां से गेमीट बनेगी कौन सी, एक्स, यहां से क्या गेमीट बनेगी, एक्स वाई में से, एक्स वाई में से क्या गेमीट बनेगी, एक्स की अलहदा और वाई की अलहदा। जब ये आपस में मिलते हैं एक्स और एक्स वाई, ऐसे ही है एक्स और, दैट मीन्स के एक फीमेल और एक मेल, एक क्या बनेगा फीमेल और एक आपके पास क्या बन जाएगी बच्चे, मेल। दैट मीन्स के इट शोज 50% के 50% चांसेस है कि बेबी गर्ल होगी और 50% चांसेस है कि बेबी बॉय होगा। जब एक्स ह्यूमन में, ये ह्यूमन की बात हो रही है, ये एक्स वाई टाइप किस में पाई जाती है, ह्यूमन में पाई जाती है। समझ आ रही है बात की, यहां तक कोई मसला ठीक हो गया। क्या चांस है बच्चे, अगर आपके पास देखें दो गेमीट हमने अलग किए, इसमें एक्स में से एक्स गेमीट निकला, एक्स वाई में से एक्स वाई निकला, एक्स मिला फीमेल और एक्स वाई मिला तो आपके पास क्या हो गया, मेल। और ऐसा 50% चांसेस, मतलब क्या रेशियो है, 1:1 कि यार एक बेबी गर्ल होगी और एक बेबी बॉय होगा। समझ आ गई बात की, ये चांसेस होते हैं ह्यूमन के आपस में क्रॉस में। इसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन हम कर लेते हैं एक्स एंड एक्स नॉट टाइप, ठीक है, एक्स एंड एक्स नॉट टाइप। इट मेनली फाउंड इन, ये कहां पाया जाता है, ये किस में पाई जाती है ये टाइप, ग्रास हॉपर में। किस में, ग्रास हॉपर में। किस में पाई जाती है, ग्रास हॉपर में बच्चे। इसके गेमीट हमने लादा किए, क्या बन गया, एक्स, यहां से दो गेमीट बनेंगे एक्स लादा, और ये ओ का मतलब या नॉट का मतलब क्या, न्यूलोगेमीट। इसको क्या कहते हैं, न्यूलोगेमीट। दैट मींस कि इसमें कोई गेमीट पाया नहीं जाता, न्यूलो है। समझ आ गई बात की, ये न्यूलोगेमीट है। तो दैट मींस के एक क्या चांस है आपके पास, ठीक है, यहां पे वही बात है कि एक्स क्या शो कर रहा है, फीमेल को, और एक्स नॉट क्या शो कर रहा है, मेल को। समझ आ रही बात की। तो क्या चांसेस है बच्चे, जब एक्स होगा तो एक क्या आ जाएगी आपके पास, फीमेल, और जब एक्स नॉट इकट्ठा हो जाएगा तो एक आपके पास क्या आ जाएगा, मेल। समझ आ गई बात की, तो एक आपके पास क्या आ जाएगा, मेल। समझ आ गई बात की, यहां तक कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। इसके बाद एक तीसरी टाइप, तीसरी डिटर्मिनेशन की टाइप है, ये बड़ी इजी सी बातें हैं बच्चे, और बड़ा इजी स्केच करके समझा दिया गया है। थ्योरेटिकल चीजें आप खुद लिख सकते हैं, इसमें मसला नहीं होगा, ठीक है। एक और टाइप है आपके पास ZZ एंड ZW टाइप। कौन सी टाइप है तीसरी, ZZ एंड ZW टाइप। इट फाउंड इन बटरफ्लाइज कॉकरोच, कीड़ों मकोड़ों में पाई जाती है, ठीक है जी। ZW टाइप कहां पाई जाती है, कीड़ों मकोड़ों में, बटरफ्लाइज में, कॉकरोच में ये पाई जाती है, ठीक हो गया। अब बच्चे ऐसा है, जब आपके पास होमोलोगस होगा, Z होगा, तो ये यहां पे आप फीमेल नहीं होगा बच्चे, ये अब क्या होगा यहाँ पे मेल, और ये क्या होगा अब आपके पास फीमेल। ZW आपके पास यहां उलट हो जाता है, किसमें, कीड़ों मकोड़ों में, बटरफ्लाइज में, कॉकरोच में ये मुख्तलिफ हो जाता है। इंसेक्ट्स में, ये इंसेक्ट्स में भी पाई जाती है, कीड़ों मकोड़ों में, ठीक है। यहां पे मुख्तलिफ हो जाता है, जब सेम होमोलोगस होंगी, ठीक है, या आइसोमॉर्फिक होंगी, तो वो क्या होगा, मेल, वो फीमेल नहीं होगा, वो होगा मेल। और जब आपके पास हेटेरोमॉर्फिक होंगी तो वो फीमेल होगा। समझ आ गई बात की। उसी तरह गेमीट्स हमने लादा किए, यहां से Z लादा हो गया, यहां से Z और W लादा हो गया, Z मिलेगा और ZW मिलेगा। Z मिल गया तो एक आपके पास आ जाएगा बच्चे मेल, और ZW मिलेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, फीमेल। इसमें भी ये चांस है कि 50% आपके पास मेल होगा और 50% आपके पास फीमेल होगा। ये सेक्स डिटर्मिनेशन है किसकी, बटरफ्लाई या कॉकरोच की। इसकी रेशियो भी आपके पास
1:1 आती है। ये बहुत इजी सा टॉपिक था, टॉपिक जो थोड़ा सा क्रूशियल था, लेकिन आपको बहुत इजी करके बहुत इजी वर्डिंग में समझा दिया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बात समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।